Good morning, students. Our today's topic is ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। कि जो हमारे प्लांट देखो, हमने ह्यूमन बींग्स का स्टडी कर लिया, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर लिया हमने कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, ठीक है, उनके अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है और कैसे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन रीड करेंगे किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब बोलोगे कि प्लांट्स के अंदर तो हम ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ब्लड तो सर्कुलेट नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो उनके अंदर भी सर्कुलेट होते हैं, प्लांट वाटर भी और न्यूट्रिएंट्स भी, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो वाटर डिजोल्व फूड एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स। कि जो उनके रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उनकी लीव्स क्या करती हैं, फूड को प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। मिनरल्स कहाँ से, सोयल से एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो तो बॉडी के हर एक पार्ट तक, उनके जो हर एक पार्ट है, जो सब्सटेंस है, जो स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेज है, ठीक है, उन तक भी तो वो फ्रूट्स हैं, वहाँ तक भी तो उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नोन एज वास्कुलर सिस्टम। इस ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है, जो जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से होता है, आगे हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर सिस्टम। तो अब उनको जो इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन में, उनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। की एब्जॉर्प्शन होता है जो वाटर और मिनरल्स का वो कैसे होता है। द रूट हेयर्स आर टेनी आउटग्रोथ्स फ्रॉम द रूट्स विच हेल्प्स द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स फ्रॉम द सोयल। किसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स कैसे, देखो आपने रूट्स देखे होंगे ना इस टाइप से, कि रूट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर से फर्दर क्या होता है, ऐसे ऐसे रूट हेयर छोटे छोटे ऐसे करके, फिर यहाँ से फर्दर ऐसे ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले होते हैं, ठीक है। वो रूट्स हेयर क्या करते हैं, टीनी छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं, वो रूट से निकली होती हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर से जो सोयल है, सोयल के अंदर से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, या फिर सोल्ट्स। ये सब कुछ क्या करते हैं, सोयल के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं ये। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। क्या होते हैं कि जो हमारे जो एरियल पार्ट्स होते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में कहीं भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो कुछ प्लांट्स होती हैं, उनकी लीव्स के ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। वो क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है जो प्लांट्स पे, जो उन्होंने यूज़ कर लिया है, ठीक है, यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो उनके अंदर जो वाटर बचा है, उसको क्या करती हैं, वो ट्रांसपीरेशन करके टाइप से क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, के एक्सेस वाटर को लूज करना, ठीक है। दे इंक्रीज द इसको हम क्या बोलते हैं, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल दैट फोर्स द वाटर एंड मिनरल साल्ट टू मूव अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किस, ये क्या होता है, एक सक्शन पुल होता है, मतलब ऐसे ही एक फोर्स लगता है ऊपर की साइड, जो क्या करता है कि जो वाटर और मिनरल्स है उसको रूट से कहाँ तक लेके आता है, लीव्स तक लेके आता है। ये किस बात का प्रूफ है, कि जो लीव्स के थ्रू क्या होता है, वाटर हमारा रिलीज होता है, मतलब वाटर कहाँ, रूट से लीव्स तक गया तभी तो रिलीज हुआ वो। अगर रूट्स के अंदर हमारा वाटर ही नहीं होता, सॉरी लीव्स के अंदर अगर वाटर ही नहीं होता, तो रिलीज कैसे होता वो, ठीक है। तो इस अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है। थ्रो द जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है किसकी, वाटर एंड मिनरल्स की, उस सारी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। अनदर फोर्स दैट अलाउज वाटर टू राइज इन जाइलम इज रूट प्रेशर। कि एक और हमारा एक फोर्स और लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। कि रूट्स भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते हैं कि जो हमारे वाटर और मिनरल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकें, ठीक है। When the concentration of water outside the root is more, it moves into the रूट बाय ऑस्मोसिस। कि ये क्या करता है, जब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की, रूट के मतलब आउटसाइड द रूट, देखो यानी सोयल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो किसकी साइड मूव करेगा, रूट्स की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओस्मोसिस भी क्या होता है हमारे, कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ यानी कि हमारा जो सोयल में वाटर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो किसकी साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, रूट्स की साइड, ठीक है। दिस फर्दर पुशेस द वाटर अप इनटू द स्टेम एंड लीव्स। कि ये फर्दर क्या करता है, इसको रूट फिर क्या हो जाएगा, रूट्स में वाटर ज़्यादा हो जाएगा, स्टेम में कम हो जाएगा, तो फर्दर वो काम मूव करना स्टार्ट कर देगा स्टेम और लीव्स की साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जाइलम एंड फ्लोएम।
तो क्या होता है हमारे प्लांट्स के अंदर टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। तो ये क्या करते हैं, किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में किसी भी प्लांट के अंदर। तो इसके देखो क्या क्या, इनको हम अगर दोनों को अगर हम साथ में कंबाइन करें तो उनको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। कि एक जाइलम और एक फ्लोएम दोनों को अगर हम साथ में कंसिडर करें, जाइलम प्लस फ्लोएम, देखो अलग अलग बोल लेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों एक साइड एक जगह प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वैस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। कि भाई एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, उसमें क्या है, दोनों जाइलम भी प्रेजेंट और फ्लोएम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जाइलम क्या होता है, द जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द फ्रूट हेयर्स प्रेजेंट इन द रूट्स टू द लीव्स। कि ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स या फिर सॉल्ट्स जो हमारी कहाँ प्रेजेंट है, रूट हेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, उनको कहाँ क्या करता है, रूट से कहाँ तक लेके जाता है, लीव्स तक। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप। पहले भी रीड किया हमने कि जो मूवमेंट होती है कहाँ से, रूट से लेके स्टेम तक, ठीक है, स्टेम्स तक या फिर लीव्स तक, उसको हम क्या बोलते हैं, सारी को जाइलम, सॉरी एसेंट ऑफ सैप, उस प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है कि जो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, अदर पार्ट्स सच एज द स्टेम ब्रांचेज एंड रूट्स थ्रू द फ्लोएम। कि लीव्स से जो फूड हमारा कहाँ बनता है, प्लांट्स के अंदर कहाँ फूड प्रिपेयर होता है, लीव्स के अंदर। तो वो उस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ, मतलब प्लांट्स की हर एक पार्ट्स के अंदर, सच जैसे स्टेम के अंदर, ब्रांचेज के अंदर या फिर रूट्स के अंदर। किसकी हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कि इसमें क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, देखो जैसे ये फ्लोएम क्या शो कर रहा है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इससे जो स्ट्रक्चर अरेंज थ्रू द रूट स्टेम एंड लीव्स, कि हर एक जगह प्रेजेंट होता है, ये रूट्स के अंदर भी, स्टेम्स के अंदर भी और लीव्स के अंदर भी। दिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड वर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और इस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को हम की साइड वे, एक बार साइडवर्ड मूव करें, एक बार डाउनवर्ड, एक बार ऊपर के साइड, एक बार साइड में, ठीक है, एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड और एक बार साइडवर्ड, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन। कि जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो कैसे होती है। तो देखो कि प्लांट्स के अंदर भी कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता जैसे एनिमल्स के अंदर होता है। तो वो देखो कैसे करते हैं अपने वेस्ट को प्रोड्यूस। फर्स्ट है जो गैसियस जो वेस्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से निकलती हैं बाहर, किसकी हेल्प से आती है, वो स्टोमेटा की हेल्प से। ये सब आप फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लेंटिसल्स, या फिर किसी स्टेम में किसका, किसी उसमें किसका यूज़ होता है, स्टेम्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, क्या करती है, रिमूव्स करती है एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। कि जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है उसको भी किसी प्लांट से रिलीज करते हैं, ठीक है। किसी कौन सी हेल्प से, ट्रांसपिरेशन, वो हमने पहले स्टडी कर लिया। लास्ट पॉइंट, एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट इन सोयल और इन द वाटर एक्सक्रीटेड एंड गेट डिपॉजिट इन प्लांट्स एज क्रिस्टल्स। कि जो एक्सेस होता है वो क्या होता है, कई बार आपने प्लांट के ऊपर देखा होगा वाइट कलर की वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेयर सी प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, एक्सेस सोल्ट है जो वो रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ओल्डर प्लांट्स होते हैं, गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट। कई बार आपने देखा होगा जैसे हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, गम्स, जैसे गोंद होते हैं जैसे गम्स होता है, ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है। रेजिन्स प्रेजेंट होती है। लेटेक्स क्या होता है कि जो आप कई बार देखा होगा जब आप किसी लीफ को तोड़ते हो तो प्लग करते हो या फिर उसके ऊपर क्या होता है, वाइट कलर का एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। तो वो भी क्या होता है, उस प्लांट का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं वार्निशेज यानी पेंट्स वगैरह बनाने में, रबर में, ठीक है, या फिर जो हमारे वाल पुट्टी होती है ना उसमें भी कई बार हम इसका क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ये सारे हमारे यूज़फुल, हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं।